जून 2019 में हमारा एग्ज़ाम हुआ और उसमें मेरा स्कोर रहा 192.5 आउट ऑफ 200 और मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। और इस स्कोर को अचीव करने के लिए मैंने जो रोड मैप फॉलो किया वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। Hello everyone, I am Tushangi Gupta and I run a YouTube channel where I guide students on how to clear competitive exams. और मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। आज मैं आप सबके सामने अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ और आपको कुछ एक्शनेबल टिप्स देने आई हूँ जिनसे आप भी एसएससी सीजीएल जैसे कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सो 12th के बाद आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज्ड कि मुझे कौन सा करियर पाथ फॉलो करना है। तो सभी की तरह मैंने भी वही किया, ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया और सोचा कि उन 3 सालों में फिगर आउट कर लूँगी कि आगे क्या करना है। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी। मेरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, थिएटर में था, मास कॉम में था, बट हर जगह बात आ जाती थी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर। दिल्ली में रहना अपने आप में बहुत कॉस्टली था और मैं अपने पेरेंट्स के और पैसे खर्च नहीं करवाना चाहती थी। फिर एक दिन मेरे कुछ फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल की डेमो क्लासेस के लिए जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ चली गई। तब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, बट उस क्लास में मैथ्स और इंग्लिश पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे हम इतने टिपिकल क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो सब मुझे बहुत डुएबल लगा। मुझे इंस्टिंक्ट आया कि मैं इसे कर सकती हूँ। मेहनत और सही स्ट्रैटेजी के साथ कोई भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। फिर मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी, बट कॉलेज के साथ मैनेज करना मुश्किल था। सुबह 8 to 5 कॉलेज, फिर 5 to 8 कोचिंग, पूरे 12 आवर्स मैं अपने रूम से बाहर होती थी और फिर रात में आकर थक कर सो जाती थी। लेकिन एक भी दिन मैंने अपना कोचिंग का मिस नहीं किया और मैं डेली नोट्स प्रिपेयर करती थी। फिर मई 2018 में मेरा कॉलेज ख़त्म हो गया और मैं वापस अपने होम टाउन चली गई। घर जाना मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि जब मैं घर गई तो चीज़ें बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इमोशनल के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी। मेरे सभी फ्रेंड्स से कांटेक्ट टूट चुका था। इनफैक्ट आई वॉज गोइंग थ्रू अ मेजर हार्ट ब्रेक और इन सब के बीच में एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था एंड देयर वॉज नो ऑफिशियल नोटिस कि एग्ज़ाम कब होगा। तो कुछ नहीं पता था। फ्यूचर, फैमिली, करियर, फ्रेंड्स, हर एस्पेक्ट जो एक 20 ईयर ओल्ड की लाइफ का होता है, सब खराब था एंड देयर वॉज नथिंग पॉजिटिव टू लुक फॉरवर्ड टू। धीरे धीरे मैं एक शेल में जाती गई। मैंने लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए थे एंड आई वेंट इनटू डिप्रेशन। फिर बहुत महीने इसी फेज़ में रहने के बाद मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती थी। आई डिडंट ईट फॉर आवर्स और जब मैं सोती थी तो मन करता था कि कोई उठाए ना, बिकॉज स्लीप वॉज द बेस्ट एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। रो रो कर आँखों में जलन होने लगती थी और ये सब मैं किसी से शेयर नहीं कर पाती थी, बिकॉज इमोशनल प्रॉब्लम्स दिखती नहीं हैं तो कोई समझ नहीं पाता कि उनकी इंटेंसिटी क्या है। फिर एक दिन मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी और मैंने उससे कहा कि मेरे एक फ्रेंड को डिप्रेशन है, सो कोई बुक है जो उसको हेल्प कर सकती है। ही गेव मी दिस बुक कॉल्ड हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। वो बुक पढ़ के मेरे अंदर से अर्ज आई कि मुझे अपना सेवियर खुद बनना होगा, मुझे इस डार्क फेज से खुद को निकालना होगा। फिर मैंने डेली सुबह मेडिटेशन स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। यही सब मैं डेली करती गई और अपनी पढ़ाई पर भी पूरा फोकस करती गई। डेली टारगेट सेट करना और उसको अचीव करना। फिर फाइनली जून 2019 में हमारा एग्ज़ाम हुआ और उसमें मेरा स्कोर रहा 192.5 आउट ऑफ 200 और उसी के 3 महीने बाद टीयर 2 और 3 महीने बाद टीयर 3 हुआ एंड मेरा फाइनल स्कोर बना 593 आउट ऑफ 700। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये स्कोर अचीव करना मेरे पेरेंट्स और टीचर्स के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था और इस स्कोर को अचीव करने के लिए मैंने जो रोड मैप फॉलो किया वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। तो सबसे पहले आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, व्हाट, हाउ एंड व्हाई। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट टू अचीव। आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है। सो स्टडी द एग्ज़ाम बिफोर यू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का पैटर्न समझिए, सिलेबस समझिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स की मदद से एनालाइज करिए कि क्या चाहिए, एग्जामिनर हमसे क्या चाहता है और उसी के लिए वर्क करिए, क्योंकि एक्शन प्लान बनाने के लिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन इज़ हाउ। तो आपको अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी बनानी होगी।
आप सभी की स्ट्रैटेजी सुनिए, टॉपर्स की, जिन लोगों ने क्लियर किया है उनकी, उनसे आइडियाज़ लीजिए, बट किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस को एनालाइज करके उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ वाई। फाइंड योर वाई। आपका रीज़न क्या है? आपका रीज़न या रीजन्स उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के, क्यों आप वो अचीव करना चाहते हो। एक स्ट्रॉन्ग रीज़न जब आपके पास होगा तो आपको किसी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इंटरनली मोटिवेट होगे और जब भी आप उन चीज़ों को इमेजिन करोगे कि ये जॉब लगने के बाद हम क्या करना चाहते हैं, तो आपके अंदर पढ़ाई करने का जज्बा खुद ही आ जाएगा। और इन तीनों क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद स्टार्ट होती है आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन, जिनके लिए इन 5 चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। पहली, लिमिटेड सोर्सेज एंड मल्टीपल रिविजन। वी डू नॉट हैव टू होर्ड बुक्स। बहुत सारी बुक्स की जगह कुछ पर्टिकुलर रिनाउंड बुक्स को आपको बार बार रिवाइज करना है, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। सेकेंड थिंग इज़ एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी। रूल को नहीं, रूल की एप्लीकेशन को समझना है। फॉर्मूला को नहीं, फॉर्मूला को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो समझना है। और जब आपको एप्लीकेशन समझ आ जाएगी, आप सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड थिंग इज़ एक्टिव लर्निंग। सो ऑनलाइन कोचिंग के ज़माने में हम सिर्फ वीडियो को ऑन करके बैठ जाते हैं और देखने लग जाते हैं, बट हमें खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सेल्फ स्टडी करनी है। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपके सामने क्लास है और आपको उसे समझाना है, बिकॉज व्हेन यू टीच आप कोशिश करते हो कि आप उस कॉन्सेप्ट को उतना सिंप्लीफाई कर दो कि एक बच्चे को भी समझ आ जाए। सो स्पीक इट आउट, राइट इट। इसी तरह आपको अपने स्टडी के प्रोसेस को एक्टिव बनाना है। फोर्थ पॉइंट इज़ टाइम एंड टारगेट बेस्ड गोल्स। सिर्फ टाइम बेस्ड नहीं कि हमें 5 PM तक इतना पढ़ना है, उसके साथ साथ टारगेट भी सेट करिए कि हमें इतने क्वेश्चंस करने हैं, 100 क्वेश्चंस इन 2 आवर्स। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ मॉक्स एंड एनालिसिस। हर टॉपर की स्ट्रैटेजी पे आपने सुना होगा कि मॉक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मॉक्स दे के ही आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगता है। तो आप मॉक्स दीजिए, अपनी वीकनेस पर वर्क करिए, स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करिए, एंड यू विल अचीव योर गोल। और ये सभी चीज़ें आपको डेली थोड़ा थोड़ा करते जाना है। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी इज़ द की। हार्डवर्क और सही स्ट्रैटेजी के साथ आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। टुडे आई एम एक्सट्रीमली प्राउड टू से कि मैंने गिव अप नहीं किया। CGL के साथ साथ मैंने और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करे और डिप्रेशन को भी ओवरकम किया। आई फॉट विद माई सेल्फ, आई फॉट डेली, एंड आई केम आउट विक्टोरियस, एंड सो कैन यू। Just try harder, take it step by step, and never give up. Thank you. लगता था शायद मैं IAS बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन मैं उससे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.